वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। मैं रंजना मिस आज आप लोगों को कक्षा 8वीं की पहली इकाई की पहली कविता हृदय का उजाला, जिसे लिखे हैं रमाकांत यादव जी ने, उसे पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए बच्चों, पहले मैं आपका परिचय कराती हूँ रमाकांत यादव जी से। इनका जन्म 1963 में जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजग रचनाकार हैं। इनकी रचनाएं राष्ट्रीयता, नैतिकता के भाव से परिपूर्ण है। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। हृदय का उजाला, यह समय कब तक रहेगा, गीत जिंदगी के अपनापन आदि। पद्य संबंधी, अब आगे बढ़ते हैं। पद्य संबंधी प्रस्तुत गीत कवि हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इनका मानना है कि त्योहारों के अवसर पर दिखावा करने की बजाय दीन दुखियों को भोजन कराएं, वस्त्र दें, उनकी सेवा करें और उन्हें खुशियां प्रदान करें। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने कविता की ओर। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों के घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि हम दिवाली के दिनों में अपने घर में कोने कोने में दीप जलाते हैं ताकि घरों से अंधेरा मिट जाए। तो क्यों ना हम इसी तरह आपस में एक दूसरों के दिलों में खुशियों के दीप जलाएं, ताकि आपसी द्वेष मिट जाए और हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आए। आगे बढ़ते हैं। कहीं तो दिवाली, कहीं तो सूनापन है, कहीं झूमे खुशियां, कहीं गम ही गम है। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। तो अब हम आगे इसका भावार्थ पढ़ेंगे। बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घरों में दिवाली तो मनाते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि कहीं कोई ऐसा एक असहाय घर भी है जहां दुखों का सूनापन पसरा होता है। कवि हमें यही संदेश दे रहे हैं कि क्यों न हम उन दीन दुखियों के दुख को दूर करें, उनके साथ खुशियां बांटें, आपस में स्नेह फैलाएं। आगे बढ़ते हैं। न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिन पे दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। चलिए अब इसके अर्थ को समझते हैं। कभी इस पंक्ति में कह रहे हैं, हमें यही समझाना चाहते हैं कि क्यों ना हम फूलझड़ियाँ, पटाखे, इसमें पैसे ज़ाया करने, बर्बाद करने की बजाय उन पैसों से गरीबों को भोजन कराएं, उनकी सहायता करें, उनके दुख को दूर करें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। आगे बढ़ते हैं। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। यहाँ कभी हमें यह बताना चाह रहे हैं कि अंधेरा मिटाने के लिए आपने दीपक तो जला दिया, पर क्या किसी के जीवन में फैले अंधेरे को मिटाया? क्या किसी को भोजन कराया? उन गरीबों को तो यह भी नहीं पता कि कल हमें भोजन मिलेगा भी या नहीं। तो क्यों ना आप उनके अन्नदाता बने, उन्हें भोजन कराएं, उनके दुख को कम करें। आगे बढ़ते हैं। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिल न दीप दिल को सजाते। उन दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। बच्चों, यहाँ स्नेहक का अर्थ है लेप, दवा। अगर हम अकेले ही शुरुआत करें तो ऐसे अनगिनत हाथ हमारे साथ आगे बढ़ेंगे जो उनके दुख और स्नेह का लेप लगाकर उनकी सहायता करेंगे। वरना कभी कभी हम प्रयास करने के बावजूद भी उनके दुख को जान नहीं पाते और उनकी सहायता नहीं कर पाते, और आगे पछताने के सिवा हमें कुछ नहीं मिलता। अब आगे की आखिरी दो लाइन है। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। बच्चों, कवि हमें यही बताना चाहते हैं और हमें यही समझाना चाहते हैं
कि जिन दीन दुखियों में निराशा की भावना है उसमें आशा जगाओ, रोते हुए को हंसाओ और उनके जीवन से अंधेरा मिटाओ और उनमें उजाला यानी खुशियाँ लाने की कोशिश करो। अब हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर आप स्वयं हल करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों, कल्पना पल्लवन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर कम से कम 10 वाक्यों में लिखना है। चलिए बच्चों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।